नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। नीतीश और शाह की मुलाकात से विपक्ष को मिर्ची क्यों लगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमित शाह बिहार में हैं। 2 दिवसीय उनके दौरे पर कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, लेकिन इन कार्यक्रमों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से उनके होटल के कमरे में उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। अब नीतीश और शाह की मुलाकात हुई तो विपक्षी खेमे की ओर से प्रतिक्रिया भी आई। तमाम नेता इस मुलाकात को अपने अपने अंदाज में देख रहे हैं और अपने अपने नज़रिए से इस मुलाकात को परिभाषित कर रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन जो बातें आ रही है उनसे ये स्पष्ट पता चल रहा है कि इस मुलाकात के पीछे की वजह का सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है और इस मुलाकात से मिर्ची जरूर लग रही है, इतना पता चल रहा है। सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अकबर अली जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि मुलाकात 2 दोस्तों की हुई, 2 गठबंधन के सहयोगियों की हुई, पुराने साथियों की हुई, डबल इंजन के 2 मजबूत धड़े की हुई, तो फिर तकलीफ विरोधियों को क्यों हो रही है? देखिए दीपक जी, आपने इंट्रो में भी कहा और अभी भी आपने सवाल जो किया उसमें कहा कि तकलीफ विरोधियों की क्यों हो रही है। हमको तकलीफ कब होता है? जब बिहार के लोग तकलीफ में होते हैं। हमको तकलीफ कब होता है? जब 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता पे काबिज हैं और 11 वर्षों से जब डबल इंजन की सरकार है, बावजूद जो है बिहार हर पैरामीटर पर जो है अंतिम पंक्ति पे जब खड़ा है, तब तकलीफ होता है। हमको तकलीफ तब होता है जब ऑफिशियल डाटा है कि 2,90,00,000 लोग जो है दूसरे राज्य जा करके अपना किसी प्रकार से जीवन गुजर बसर करते हैं, तब हमको तकलीफ होता है। तो ये जो हालात बना हुआ है ना बिहार में, लगातार बिहार की जनता लगातार आप देख रही है। 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूं दीपक जी। एक, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब जनता के बीच जा रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा को लेकर के, तो आप लोग देख रहे हैं और तमाम टीवी चैनल के माध्यम से भी ये दिखलाया जा रहा है कि अपार समर्थन, अपार उत्साह जनता के बीच में है और जनता सड़क पर अपने नेता से संवाद करने के लिए उतर चुकी है। वही दूसरी ओर देखिएगा कि सत्ता पक्ष के मंत्री जब जा रहे हैं क्षेत्र में, तो उनको ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीण जो है उन्हें दौड़ा दौड़ा करके भगा रहे हैं। नहीं, जिन्हें आप ग्रामीण बता रहे हैं उन्हें वही नेताजी आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपके पार्टी के सिंपैथाइजर बताकर उस मामले को लेकर विवाद हो चुका है। अभी थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। तकलीफ की वजह जो मैं समझ रहा हूं उसका जिक्र कर दूं और फिर आपका उस पर जवाब भी ले लूंगा। दरभंगा की जो घटना घटी और एक पत्रकार ने जब सड़क को लेकर के सवाल उठाने का काम किया था, आपने देखा ना कि मंत्री ने किस प्रकार से उस पत्रकार के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार करने का काम किया, मारपीट करने का काम कर किया, बल्कि गाली गलौज भी देने का काम किया गया। वो तो दोनों पक्षों ने एफआईआर दर्ज कराया है, पुलिस जांच में स्थिति स्पष्ट होगी। नहीं समझिए ना, जब आप क्या कह रहे हैं उससे मैं कैसे समझ पाऊंगा? हमारे नेता को थाना पर जाना पड़ा, दरभंगा जाना पड़ा नेता प्रतिपक्ष को, जब जाकर के जो है उस पत्रकार उसे इस तरह से देखिए ना कि आपके नेता ने थाने ले जाकर एक मंत्री पर एफआईआर करवा दिया। अफसरशाही बढ़ा हुआ है। चलिए प्रमोद जी, तकलीफ की वजह जो मैं समझ पा रहा हूं, ये हंसता मुस्कुराता दोनों नेताओं का चेहरा, ये अभिवादन, ये दोनों के बीच के संसर्ग को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अब स्पष्ट है INDI अलायंस खेमे को कि नीतीश कुमार उस तरफ नहीं जाएंगे। ये तकलीफ की वजह है। देखिए दीपक जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कई बार कहा है कि जो है ना, अब हम कुल्हाड़ी पे पैर मारने नहीं जा रहे हैं। और जिस नेता के पास अपना कोई विजन नहीं हो, कोई दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं हो, कोई कमिटमेंट नहीं हो, जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा किए गए घोषणा का नकल करने का काम करते हो, तो फिर कहां से ये सब चीजें आप कह रहे हैं? चलिए हम सुन लेते हैं, अकबर जी से शुरू कर लेते हैं। हमारे नेता जनता के बीच गए हैं और जनता का जन आशीर्वाद, उत्साह आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, और बस 1-2 महीने का तो ही वक्त है। चलिए, आपको जनता का उत्साह दिख रहा है, इन्हें आपकी तकलीफ दिख रही है, इस मुलाकात के कारण जो मिर्ची लगी है वो दिख रही है। अकबर जी, आपको दिख रही है क्या? किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, आज से 5-6 महीना पूर्व ही माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि बिहार में जो है एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और 2025 से 30 फिर से नीतीश जो है इसका संकल्प लिया गया था।
तो ये तो मतलब अलायंस पार्टियां जो भी बिहार में है एनडीए की, तो उनके साथ तो बैठक का दौर चलेगा। अब क्योंकि बड़े नेता हैं अमित शाह जी और पार्टी के रणनीतिकार हैं, तो ये तो अब सीट अलायंस का मामला है, पॉलिटिकल काम है, तो आएंगे ही। अभी देखिए पूरे बिहार में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन जो है 5 चरण में हो चुका है, अब लास्ट चरण होना है, और बहुत ही मजबूत तरीके से भव्य कार्यक्रम जो है एनडीए का विधानसभा वाइज चल रहा है। तो हम लोगों को तो आपस में सीट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोकसभा में भी आपने देखा था कि एक सीट जिनको मिला उन्होंने भी चुनाव में जीत दर्ज किया और केंद्र में मंत्री बने, और जदयू भाजपा बराबर सीट पे लड़ी, और जो 5 सीट पे अलायंस जिनके साथ हुआ तो आसानी के साथ अलायंस हुआ। इसी तरह विधानसभा में भी अलायंस हो जाएगा। और नीतीश कुमार जी के जो तरक्याती काम जो है 20 साल में, ये तो पूरे बिहार के जनता ने देखा है कि किस तरह नीतीश जी काम पर हम आएंगे। ये जो आपके विरोधी इस मुलाकात से इतने तिलमिलाए हुए हैं, उस पर थोड़ी और आपकी राय हम जानना चाहेंगे। क्या इस वजह से ये मुलाकात इतनी खास हो जाती है क्योंकि ये पहले लोकसभा चुनाव के ये तर्क दिया करते थे कि अमित शाह ने ही कहा था खिड़की दरवाजे बंद है, और अब ये मुलाकात हो गई, एक तरफा गठबंधन भी हो गया और विरोधी खेमे को इसका नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद ये अमित शाह को ही कोट किया करते थे कि वो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए भी ये मुलाकात खटक रही होगी। अमित शाह आते हैं, इतने खुशमिजाज माहौल में दोनों की मुलाकात होती है। देखिए, मैं ये कह रहा था कि नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल में बिहार को विकास के रास्ते पर जो है लाया है जंगल राज से, तो नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जिसको बिहार में जिनको हर पार्टी ललाहित रहती है कि ये मेरे साथ आ जाएं, ये सही चाहे ये जो बोल लें। नीतीश कुमार जी एक इशारा करेंगे तो दौड़ के चले आएंगे, जो कोल्हाड़ी और गर्दन आप हाथ पैर कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी का जो है कि इर्द गिर्द राजनीति बिहार में घूमती है। और क्यों घूमती है? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल विकास का कार्य किया है, इतनी लंबी लकीर विकास की खींची है। आप पटना ही में देख लीजिए कि मेट्रो जो है अब चालू हो गया है। पटना में मेरीन ड्राइव देखिए, जो नीतीश कुमार जी का प्रोजेक्ट था, आज हिंदुस्तान में इतना बड़ा मेरीन ड्राइव नहीं है। इस लिस्ट से हम वाकिफ हैं और ये लंबी लिस्ट है, गिनाते गिनाते आप काफी समय ले लेंगे, समय का अभाव है हमारे पास। आ रहे हैं प्रमोद जी, एक बार राहुल जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि अमित शाह ने कभी स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन अब बिहार आए हैं तो ये मुलाकात, और मुलाकात के दौरान ये चेहरे के हाव भाव, ये खुश मिजाज, ये दिखाना जरूरी था, क्योंकि अमित शाह को ही कोट कर रहे थे विपक्ष। इस जोड़ी में टूट की एक वजह बता रहे थे, सीएम नीतीश होंगे आगे, इसको लेकर शंका जता रहे थे। दीपक जी, ये जो आज जो मुलाकात हुई है, ये जो मुलाकात है वो आज लगभग इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मुलाकात है क्योंकि ये विकास वर्सेस सत्ता की लूट, सत्ता की दमन की लड़ाई है। मैं आपको बताते चलूं कि जो आज केमिस्ट्री देखने को मिली है माननीय अमित शाह जी और माननीय बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में, वो एक हलचल, विपक्षी खेमे में एक हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी है, और उनको रात की नींदें उड़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरह से उन विपक्षी खेमे में जो बेचैनी का जो माहौल दौरा है, तेजस्वी यादव जी अब मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही विचलित होकर अपनी सभाओं को सरेंडर करने के लिए आगे विचार करेंगे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह जी के दौरे आने से जो कयास लगाई जा रही थी राजनीतिक गलियारों में, उसका एक सबसे स्पष्ट संदेश ये है कि जो नैरेटिव चलाने का प्रयास किया जा रहा था मीडिया के अंदर और विपक्षी खेमे के माध्यम से, उस पर लगाम लग गई है। आज तो नीतीश जी की स्माइल को अगर देखा जाए, उनकी राहुल जी मुस्कुराहटों के पीछे काफी मतलब छिपी होती है, सिर्फ इतना दिखा देना काफी नहीं होगा। हमें लगता है अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण होंगे, अमित शाह को कुछ कहकर भी लौटना होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं दीपक जी कि ये जो जितनी कयास लगाई जाती है उसका इन शॉर्ट एक ही जवाब है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और मैं आपको इस बात का यकीन और भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरह की सभा में भीड़ उमड़ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में या फिर माननीय गृह मंत्री जी की सभा में, वो काफी है अपने आप में इस बात को बताने के लिए, चीख चीख कर बताने के लिए कि विकास की रफ्तार किसके तरफ है। और ये जो डबल इंजन की जो सरकार है वो और तेजी से और स्पीड से दौड़ेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हमने किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे कैसे हम इस्तेमाल करेंगे बिहार वासियों के लिए। कम से कम आरजेडी के लोग इस चीज को माने तो सही। नहीं, कैसे मानेंगे? 90 लाख ही अब डाटा राहुल जी है। मैं खुद नहीं मानूंगा। आप जो ये तर्क दे रहे हैं ना कि ये दिख रहा है सब कुछ साफ साफ है, ये नहीं है, सब कुछ साफ नहीं है। आप उनको नहीं, बीते एक सप्ताह से आप आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती पर सवाल खड़े कर रहे थे। राहुल गांधी सीएम
के तौर पर तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर कई चर्चाएं कर रहे थे, तो उधर से भी तो स्पष्ट किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार कई बार कह रहे हैं कि मैं कहीं जाऊंगा नहीं, तो आपकी पार्टी के नेता भी ये स्पष्ट करें ना कि हाँ, हम नीतीश कुमार के ही साथ हैं, नीतीश कुमार ही हमारे अगुआ चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी रहेंगे। दीपक जी, निश्चित तौर पे अगर बात कहूँ तो ये एक अटल सत्य है कि हमारे गठबंधन के नेता माननीय नीतीश कुमार जी ही हैं और आगे भी वही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं जी, ये क्लियर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो लोग बातें करते थे पलायन को लेकर, आज कम से कम इस चीज को माने तो सही। आप पूर्व के सारी चर्चाओं को उठाकर देख लीजिएगा, मैं हमेशा एक बात कहता था कि 2 करोड़ 90 लाख, ये 5 करोड़ का डाटा दिया करते थे, आज वो कम तो हो गया। और नए यूट्यूबर जो आज नेता प्रतिपक्ष बनकर घूम रहे हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं दरभंगा में घूम घूमकर अपने विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर, जहां की जनता त्राहिमाम है, त्रस्त है, और हम वहां के विधायक एकदम मस्त हैं, वो घूम रहे हैं। 40 किलोमीटर की दूरी पे है उनका विधानसभा क्षेत्र राघोपुर, और वहां वो पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। जो आप पहुंच जाइए ना, वो दूसरे के क्षेत्र में जा रहे हैं, आप उनके क्षेत्र में जाकर उनकी पोल खोलिए। हमारे आपके पास राहुल जी आपकी पूरी बात सुनेंगे, प्रमोद जी की बात सुन लेते हैं पहले। अकबर जी ने एक बड़ा ही तंज किया है, वो ये कि एक बार इशारा तो कर दें, वो कुल्हाड़ी पर पांव क्या गर्दन मारने दौड़ कर आएंगे। प्रमोद जी कहिए। अब देखिए दीपक जी, वही मैं अभी आप अगर नहीं भी प्रश्न करते तो मैं उस प्रश्न का जवाब जरूर, मैं सवाल पूछने के लिए आई हूँ, आप कैसे छोड़ देंगे हम आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी ना 9 अगस्त 2022 को, तो उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक अन्य मार्ग से पैदल चल के 10 सर्कुलर रोड आए थे, बिहार और पूरा देश देखने का काम किया था। और जब हम आए थे सरकार में, तो अपना जो विजन था और जो प्रण था हमारा कि हमने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में यह जनता से वायदा करने का काम किया था कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम करेंगे। और जो भी हमने जनता से वायदा करने का काम किया, उस प्रण को लेकर के जब नीतीश कुमार जी हमारे पास आए, तब उस प्रण को लेकर के हमने ये जाने का काम किया। और कितनी तेजी से हमने मात्र 17 माह में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया, आरक्षण को दायरा को बढ़ाने का काम किया, नियोजित शिक्षक और राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। तो ये हमारी उपलब्धि है, चूंकि जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट था, उसको हमने करने का काम किया। अब रहा सवाल, ये कह रहे थे कि अमित शाह जी का और नीतीश कुमार जी का मिलन हो गया है, तो ना सीट में कंफ्यूजन है ना बाकी। अरे अमित शाह जी तो अभी तक अपना पत्ता ही नहीं खोले हैं। उन्होंने कहा कि नेतृत्व तो इनका रहेगा, लेकिन समय तय करेगा। तो अभी तो इन्होंने नहीं कहा कि जैसे क्या होगा, आगे नहीं होगा। वो सवाल मैं राहुल जी से पूछ चुका हूं और उसका फिर से जवाब लूंगा। प्रमोद जी, आप ये बताइए ना, आप एक लाइन में कहकर निकल गए, आप ये बताइए ना, नीतीश कुमार जब गए थे तो वो परिस्थितियां क्या थी, और आज की ये जो आप कह रहे हैं ना, इतना कुछ गिनाने के बाद भी सत्ता में नहीं है, तो वो कमी का नाम नीतीश कुमार है? नहीं, एक बात आप बहुत बेहतर तरीके से इस बात को समझ लीजिए। हमारा कमिटमेंट जनता के साथ है और जनता के बेहतरी के लिए हम लोग काम करते हैं, चूंकि हमारी प्रतिबद्धता जो है जनता के साथ है, जनता के जन सरोकार के मुद्दों के साथ है। आप समझ लीजिए, जब हम गए थे तो हमने जनता से जो वायदा किए थे उस वायदा पर खड़ा उतरने का काम किया। और आप देख लीजिए कि जैसे ही सरकार से हम लोग अलग हुए, आप देखिए ना, TRE1 TRE2 में हम लोगों ने सप्लीमेंट्री भी देने का काम किया, लेकिन TRE3 का जैसे पेपर लीक हो जाता है। आज देखिए सड़कों पर चाहे छात्र हो, युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, संविदा कर्मी हो, डॉक्टर हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, सड़कों पर जब उतरने का काम करता है अपनी मांग को लेकर के, तो यही प्रशासन उनको लाठी डंडों से जो है ना पीटने का काम करती है। कौन पिटवा रहा है? यही सरकार पिटवा रही है। हम लोग 17 माह में नौकरियां दे रहे थे गांधी मैदान में मेला लगा करके, और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सड़कों पर पिटवाने का काम कर रहे हैं। यही तो बेसिक अंतर है, और यही अंतर आज सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। जब हमारी लाठियां चली थी, प्रमोद जी, अकबर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अकबर जी की बात सुन लेते हैं। के साथ वो सड़क पर उतर करके अकबर जी नेता का संवाद सुनने का दरवाजा खोल के अपने घर से सड़क पार करके सामने वाले घर में नीतीश कुमार गए थे, ये तर्क है प्रमोद जी का, और आप कह रहे हैं कि एक इशारा करेंगे तो वो पांव क्या गर्दन अपने कुल्हाड़ी पर यह कह करके गए थे दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी हमारे दल को समाप्त करना चाह रही थी, ये कह करके गए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में किस प्रकार से तो ये कहकर हटे ना कि वो सिर्फ क्रेडिट लेते थे, आप वो मानने को नहीं, आप उनकी बात मान गए, आप ये मानने को तैयार नहीं है जो हर बार कहते हैं कि वो कुछ करते थे जी, सिर्फ क्रेडिट लेते हैं। पब्लिक डोमेन, ये भी पब्लिक डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, कोई 1-to-1 बातचीत करने सीएम आवास नहीं गया था। नीतीश कुमार ये हर बार कहते हैं कि वो कुछ करते थे जी, सिर्फ क्रेडिट लेते हैं। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं 2005 के पहले जैसे महिला लोग कपड़ा पहनती थी, कहीं तो ठोस ये भी कहते हैं
कहीं वही तो ठोस देश आप के जो एक जगह स्थिर प्रधानमंत्री वो रहिए। कहते हैं कि 2014 के पहले कुछ हुआ अकबर था। जी जवाब दीजिए। देखिए, ये तो नीतीश जी गए और ये जो है बाहर की चीजों को बता रहे हैं। नीतीश जी के साथ गठबंधन करने के लिए आरजेडी ने एमआईएम से 4 एमएलए को तोड़ के लाया था और कहा था कि हम बड़ी पार्टी बन गए। अब बनाव सिंघार अपना किया था कि भाई हम जो है अब जो 4 और जो विधायक उसके आए, बाद जो जस्ट बीच में जनप्रतिनिधित्व, एक देखिए सेकंड, बीच में हम बोल अराजकता रहे मत हैं। फैलवाइए, ये जनप्रतिनिधित्व जंगल राज की तरह कानून ये बीच में काहे बोलते हैं भाई? नहीं, वो दल बदल बीच में काहे बोलते हैं? वाली बात में हो अरे भाई जाएगी। बीच में काहे बोल वो रहे हैं? चारों विधायक आए ठीक है थे। प्रमोद भाई, जी, इनकी बीच सुन में लेते क्यों हैं। आप अकबर जी, नहीं, नहीं, अराजकता आप अपनी फैला बात दिए? जारी रखिए, आप उनके बोलिए, बोलिए। ये बहकावे एकदम में ना बैड आए। एलिमेंट हाँ। वाला चीज अकबर है। जी, ये सब नहीं, शब्द एकदम का bad प्रयोग element मत है करिए। भाई। बैड ठीक है। एलिमेंट और ये सब शब्द भैया, का हम प्रयोग ठीक नहीं से आप करिए। सुन रहे हैं, बीच आप में बोलिए। बहकावे शब्द का नहीं, प्रयोग नहीं वो तो करिए। कोशिश अगर ही करेंगे आप आपको गलत मुद्दे से तथ्य रखेंगे तो भटकाने मैं के बीच लिए। में टोकूंगा। आपका नंबर आएगा तो आप बोलिएगा। गलत तथ्य रख रहे हैं, मैं बीच अरे में आप टोक रहा हूं। उसको बेवजह बोलिए, बात आपके है। टाइम कहा में। कि अरे तो ऐसे MIM तो के हंगामा चार हो जाएगा। इसका विधायक कोई को हमने मतलब तोड़ने नहीं का- है। ये अरे अराजकता विधायक को फैला तोड़ रहे करके हैं। इस तर्क सरकार का- बनाने का काम आप लोगों ने ये किया है। अराजकता तर्क क्या का कोई मतलब जनप्रतिनिधित्व नहीं है। कानून के क्यों तहत आपने ये अराजकता- काम किया है क्या? अरे भाई, हमने क्यों विधानसभा अराजकता- स्पीकर को लिख करके देने का काम किया है। 1.5 साल होने जा रहा है, क्यों नहीं आप उस पर किसी एक्शन ने लेने का किसी काम ने किया? आप- किसी आपको पार्टी इतना की मिर्चा क्यों सदस्यता लग रहा नहीं है ली और भाई? किसी ने मिर्चा किसी लग पार्टी रहा है, से आप बोल इस्तीफा रहे हैं नहीं कि दिया। bad अपने element, आप यही अपने आपकी टाइम में बोलिए। भाषा है चलिए, क्या? अरे भाई, आप इस तरह बीच में प्रमोद जी, टोकिएगा तो क्या बात बोलेंगे? सुनते हैं। आपको अकबर गुड जी, एलिमेंट बोले। नहीं, नहीं, वो नहीं, तो नहीं, कोशिश ही मैं करेंगे। बीच में आप जब बीच गलत में आप- तथ्य आप रखिएगा मुझे- तो मैं अरे बीच तो में आप- बोलूंगा। नहीं, नहीं, आप क्यों नहीं समय- बोलूंगा? इनका अकबर जी, समय- आप समय व्यर्थ मत कीजिए। इनका समय हाँ, निर्धारित कीजिए। आप उनके बहकावे में ना आए, वो बस आपको हो गया। बहकाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप मुद्दे पर मैं बात रखें। बोल रहा हूँ, हाँ। बीच में टोक दे रहे हैं। जी, नीतीश मैं कुमार ये- खुद चलकर इनके पास नीतीश- गए थे, उसे आगे ठीक है, बढ़ाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि कई महीनों तक राजद ने खुशामद किया है इस चीज के लिए, और इन्होंने एमआईएम के एमएलए को तोड़ के किसने लाया देखा? बड़ी पार्टी। तो ये जो सामने दिख रहा राजनीति में है, देखा हुआ चीज देश नहीं की होता है जनता ना, ने देखा राजनीति है में ना, अंदर की ये चीजें दिख होती रहा है। है से वो राजनीति बाहर में देखिए, निकल करके 10 अब दूसरे सरपंच गए, पैदल गए। अब दूसरे बात पे आइए कि तेजस्वी यादव जी किनके आशीर्वाद से जो है एमएलए बने 2015 में? लालू जी ने क्यों आशीर्वाद दिलवाया नीतीश कुमार जी से? क्या लालू जी के अनुभव को चैलेंज कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी? 2010 में जब उन्होंने देखा कि माननीय राबड़ी जी चुनाव हार गई दोनों जगह से, तो वो तो अपनी हालत देख लिए पार्टी का। उसके बाद नीतीश कुमार जी के साथ अलायंस करके उन्होंने दोनों बेटा को एमएलए बनवाने का काम किया, और अब रहा कि ये 17 महीना में जो है पूरे बिहार में एकदम विकास का गंगा बहा दिए। तो ये नहीं, ये समझ नहीं है कि कैबिनेट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते विकास हैं। की गंगा बही या नहीं बही, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार जो अंदाज में काम कर रहे थे उस अंदाज को बदल कर रख दिया, एक रास्ता दिखा दिया कैसे कि आपने इस रास्ते पर आगे बढ़िए। वो प्रमोद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह मैं रहा इस पर हूं। दो नहीं, तो मैं इस पे दो बात कर रहा हूँ। मैं इस पे दो बात उसमें जोड़ रहे हैं प्रमोद जी, एक सेकंड। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 15 साल क्या सरकारी नौकरी देने अरे का भाई काम सरकारी करिए। नौकरी देने का तो काम क्यों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा, कहता है नौकरी देंगे, पैसा कहां से लाएगा? बाप के घर से लाएगा। हमने नौकरी दिया बीपीएससी के माध्यम से, उसको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चलिए जवाब ले लेते हैं अकबर जी। ए भाई, तो आप 1500 रुपया महीना पे जो है 15 साल तक शिक्षक को नौकरी दे के रखे, हमने उस समय तो वो क्या वो काम कैसे किया आपने? और अभी आप कह रहे हैं कि हम ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। गठन कर करके उस कौन सा समय शिक्षा नहीं बीपीएससी के माध्यम कौन से, भाई पंचायत में बीपीएससी के आपने माध्यम से सरकारी नौकरी देने का काम आपके किया। नहीं, गलत बात। आपको नहीं आप जानकारी पंचायत है। आपने मैं जो 1991 की बात कर रहा हूँ, उस समय शिक्षक नियुक्ति चलिए नियामक भाई, का ठीक गठन है, किया गया श्रेय था। लेते पहले रहेंगे अपना- आप। और उस गठन हम के राहुल जी दौरान से जान लेते हैं। बीपीएससी के माध्यम से राहुल जी नौकरी बिल्कुल, देने का नहीं नहीं, काम आप किया। अपनी बात रखिएगा, देखिए, वो आप अपनी ये बात तय रखेंगे कीजिए कि अकबर आप जी। ये तय कीजिए कि स्टूडियो में इस तरह अराजकता के साथ नहीं बात नहीं, होगा कोई या समय अराजकता समय? नहीं है। नहीं, आप जो समय बात रख निर्धारित रहे हैं कीजिए वो भाई। आपसे आगे बढ़कर नहीं, अपनी समय बात का रखने निर्धारित चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं फिर- समय निर्धारित है, मैं वो समय देख रहा हूँ। आप नहीं, सुनिए बात, अकबर जी, सुनिए पहले आप बात सुन लीजिए हमारी। ध्यान रखिए, मैं मेरे समय समय में देख रहा हम हूँ, मेरे बोलेंगे, ध्यान में इनके समय समय है। में ये बोलेंगे, इनके और ये अपने समय में बोले। ऐसे जो है अराजकता मत फैलवाइए। चलिए, अगर ठीक है। डिबेट हम कराना फिर है तो आपके पास ये- आ रहे हैं। ये राहुल कह जी की बात दीजिए सुन भाई लेते कि हैं। आप अपने समय पे बोलिए। बिल्कुल अपने समय पे बोलेंगे। राहुल जी, जी ये स्पष्ट करना होगा ना, सबका दावा है कि नीतीश कुमार उनके साथ हैं और ये भरोसा बीजेपी को दिलाना होगा। अब नीतीश कुमार बार बार भरोसा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विरोधी खेमा बीजेपी नेताओं के स्थिति स्पष्ट न करने को लेकर इस गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहा है कि चुनाव पूर्व क्या स्थिति रहेगी और चुनाव बाद क्या स्थिति रहेगी, ये स्पष्ट नहीं है। देखिए, हमारा अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 2020 के बाद 2020 का भी ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। हम अगर जब बड़ी पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जब बने थे, उस समय भी हमने अपने गठबंधन के दामन को नहीं छोड़ा और हमें वो अहम तक नहीं आया। जब नीतीश जी ने इस बात को स्पष्ट किया था, ऑन रिकॉर्ड स्पष्ट किया था, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, उन्होंने कहा था कि आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, हम सहयोग करेंगे। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी थी और कहते कि नहीं, मुख्यमंत्री आप होंगे क्योंकि आपके नेतृत्व में लड़ा गया है और आप ही हमारे नेता हैं। नहीं, वो तो तो हमने इसलिए उस ना चीज को क्योंकि अपनाया। सत्ता की अब रसमलाई के रस ही नीतीश
कुमार है, वो निकल जाएंगे तो फिर कुछ रस बचेगा ही नहीं, देखिए, सत्ता तक पहुंचेंगे ही नहीं कोई भी। दीपक जी, अगर स्वाभाविक रूप से अगर गठबंधन की बात की जाए एनडीए की, तो वो विकास की असीमित और बिना रुके हुए रुकावट है, क्योंकि हर वक्त नीतीश जी ने कभी भी पाला बदला, दुर्भाग्यपूर्ण बदला, तो वो वापस तभी आए क्योंकि उनको लगा कि वहाँ अराजकता फैल रहा है और हमारे मुझे अपने कंट्रोल से बाहर किया जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ और उदाहरण दे दूँ। अभी हमारे पैनलिस्ट एक बहुत अच्छा बात कर रहे थे जाले विधायक के बारे में, वो मुझे एक चीज़ स्पष्ट कर दें। जब लालू प्रसाद यादव जी ने एक राष्ट्रीय पत्रकार को कहा था कि जब एक मुक्का मारेंगे तो नाच के गिर जाएगा, तो उसके लिए कभी एफआईआर कराने गए क्या तेजस्वी यादव जी? दूसरे सबसे बड़ा प्रश्न, जब आप डिप्टी सीएम थे पर इस प्रदेश के, उस समय आपने सेटलमेंट का कहा था कि यूट्यूबर को तमिलनाडु भेजा था, उसके लिए कभी आपने जो अराजकता आपने फैलाई थी उसके लिए माफी मांगेंगे क्या? अभी नए यूट्यूबर बन गए हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं खुद से लगाकर, यानी कि जो नए यूट्यूबर है उनको कंटेंट की कमी नहीं होगी। उस कंटेंट को मेंटेन करने के लिए जाले वो तो यूट्यूबर बन रहे हैं, आप तो डिजिटल इंडिया पर चल रहे हैं ना, डिजिटल कई वीडियोस जारी कर रहे हैं, उसका कोई जवाब देंगे? आ रहे प्रमोद जी, आ रहे हैं, आपका जवाब देंगे। नहीं, नेता प्रतिपक्ष आप तो डिजिटल इंडिया के सूत्रधार हैं ना, आप तो डिजिटली वीडियो जारी कर रहे हैं, उसमें कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है, बस दो चेहरे दिखा रहे हैं और दो चेहरों को प्रतीक बता रहे हैं कि ये राहुल है, ये, और इस तरह की बातें हो रही है। देखिए, हमारा जो भी व्यवहार रहता है या हम जो भी चीज़ों को पोस्ट करते हैं उसमें देखिएगा हमारी संवेदना और हमारी भावना कैसे प्रकट होती है। हम यहाँ लगाकर घूम घूम कर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं जो तेजस्वी यादव जी जो कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है नहीं, आप कमरे में बैठकर वीडियो बनाकर उसका संवाद देकर आप अपनी बात रख दे रहे हैं, रिपोर्टिंग तो बाद की बात है। प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से प्रमोद जी। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पूर्णिया आए थे, उसके ठीक पहले हमारे नेता, जिसका जिक्र ये बार बार कर रहे हैं, वो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने के लिए कि यहाँ का जो हॉस्पिटल कोई रोक भी नहीं है, मैं गलत भी नहीं मान रहा हूँ ना, गलत उसे बता वो रहा गए हूं। थे, नहीं सुन हम ले, तो इन्हें उसी पर ये बार बार कर रहे हैं कि आप डिजिटल इंडिया के सूत्रधार हैं, जाइए उनके क्षेत्र में। एक सेकंड दीपक जी, बार बार चूंकि ये बार बार बोल रहे हैं कि यूट्यूबर, तो मैं बतला देना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष है, उनकी प्रतिबद्धता जनता के साथ है। जब वहां गए रात में, जब वो अस्पताल का निरीक्षण उन्होंने किया तो क्या पाया, ये महत्वपूर्ण है। फर्श पर मरीज पड़े हुए हैं। राहुल जी, वो नेता प्रतिपक्ष पूरे बिहार के हैं, करूंगा। राहुल जी, नहीं ज्ञान है। अरे अगर ठीक है प्रमोद जी, बदलने वाले हैं, नहीं, इसका भी जवाब दे दीजिए। बढ़ जाती है, क्या वो अपने विधानसभा क्षेत्र को बदलने वाले हैं? चलिए ठीक है बिहार के प्रमोद जी, बात आ गई आपकी। राहुल जी एक सेकंड, राहुल जी ठीक है, एक सेकंड। इसलिए लग रही है ना कि उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था का जो लचर हाल था उसको उन्होंने बदला ठीक है प्रमोद जी, नहीं अच्छी बात है, वो बताना चाहिए क्या हकीकत है। हम अकबर जी से चलते चलते ये जरूर जानना चाहेंगे कि अकबर जी, नीतीश कुमार तो कई बार हर मंच से अब बार बार ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी क्या प्रतिबद्धता है, लेकिन जो उनके जो बड़े सहयोगी हैं बीजेपी हैं, उनके नेता स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसका मलाल नहीं है? नहीं, मैं तो ये कहा कि 5-6 महीना पूर्व ही अमित शाह जी ने कहा है। नहीं, होटल के कमरे में इस बैठक में भी अगर अमित शाह कहे होंगे तो वो व्यक्तिगत रूप से वो कहेंगे, सार्वजनिक बयान है मंच से गृह भीड़ मंत्री के जी बीच का। कुछ कहना चाहिए ना। नहीं, सार्वजनिक बयान है माननीय गृह मंत्री जी का कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और फिर उसके बाद सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद तय पूरी होगा। बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा मंच पे आकर के कि 2025 से 30 नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। कि समय तय समय नहीं करेगा, है। हाँ। तो उसके बाद क्या वो मैं कह रहा हूँ ना, आपको भाई तो निराश नहीं होने कांग्रेस देना। जैसी छोटी पार्टी कहाँ कह रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उन्होंने बनेंगे? कहा इनकार कहाँ किया है ये ना बताइए, तो एक भी बयान उनका दिखलाइए जब जिन्होंने और कहा कौन- है। और बिहार की आप जनता, ऐसी बात बोल रहे हैं। बिहार की जनता सर्वे में आप देख लीजिए ना कि कहीं ठीक है, दिलचस्प है सहयोगियों के साथ किस तरह की मुलाकात हो रही है और उस मुलाकात से विरोधी खेमे में किस तरह की हलचल हो रही है। बिल्कुल, ये बिहार के गठबंधन की राजनीति की तस्वीर है जो आपको सामने देखने को मिल रही है कि अगर दूसरे खेमे में दिल खोलकर कोई मिल रहा है तो उससे दूसरे खेमे में दिल जल रहे हैं। ये स्थिति बन गई है क्योंकि सत्ता में पहुंचनी जरूरी है और गठबंधन को नुकसान अगर सहयोगियों के बीच तनातनी की स्थिति हो तो पहुंचाया जा सकता है। तो उसकी संभावना हो या ना हो, एक शंका जरूर जनता के बीच में अपने सवालों से रखा जाना चाहिए। ये दोनों खेमा एक दूसरे के लिए प्रयास करता दिख रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी, मोहम्मद अकबर अली जी और राहुल आनंद जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।